अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पूज्य पिताजी एवं माताजी श्री बाबूलाल जी जैन एडवोकेट एवं श्रीमती विद्या जैन की पुण्य स्मृति में संजय जैन, सविता जैन, सोहेल जैन, अपूर्वा जैन, स्वप्निल जैन व रेयांश जैन, फर्म पारस महल ज्वेलर्स, विदिशा। तिनको स्वरूप जान रागते बड़ी जो बकी खाए को नवाई स्तुति को ऊंचाई है। धन्य धन्य दिन हिते काज सब आज भाए कर जोड़ द्वार मारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। शब्दचूड़ामणि नामक यह ग्रंथ और इस ग्रंथ के आधार से यहाँ एक नई कथा शुरू हुई है, जिसमें जीवनधर कुमार जंगल में पहुँचे थे और पहुंचकर एकांत में कहीं बैठ गए, लेट गए। वहीं दूर से किसी युवा स्त्री को आते हुए देखा और उन्होंने अपना मुंह फेर लिया। जब अपना मुंह फेर लिया उन्होंने, तो वो युवा स्त्री वो उनकी तरफ विशेष रूप से आकर्षित हुई और उसके मन में ये भाव आया कि ये कितना सुंदर पुरुष है। वो विद्याधरी थी वो, लेकिन जीवनधर कुमार की मनोदशा में, माने चित्त में उसके प्रति अत्यंत विरक्ति और वैराग्य का भाव जागृत होता रहा। देखिए, आप वो वैराग्य में चिंतन करते हुए शरीर के स्वरूप का चिंतन करते रहे। ये वेद विज्ञान के लिए है ये सब। भाई, ये जो देह है यह अत्यंत अशुचि है, यह शरीर अत्यंत अपवित्र है। यह शरीर अंदर से किस प्रकार का है यदि तू विचार करेगा तो निश्चित रूप से देह के प्रति आकर्षित नहीं होगा। दूसरों के शरीर को देखकर आकर्षित होना ये तब तक ही है जब तक आप शरीर के अंतरंग स्वरूप को नहीं देख रहे हो। कल हमने अशुचि भावना की वे पंक्तियाँ आपके बीच में रखी थी। दिपे चाम चादर मड़ी, हाड़ पिंजरा देह, भीतर या सम, मतलब अंदर से जैसा है उसके समान इस जगत में और नहीं। माने देखो, आप पूरी दुनिया में खराब से खराब पदार्थों को ढूंढो, गंदी से गंदी वस्तुओं को तलाशो। बोलो, कौन सी वस्तुएं, कौन से पदार्थ आपको दुनिया में गंदे दिखते हैं? उनमें आपको नजर आएगा कि गंदगी का जो साम्राज्य है वो ये यहाँ से आता है, अंदर से, शरीर के अंदर से। आप देख लो पूरे दुनिया में कीचड़, गंदगी, मल, कहीं कुत्ते ने कर दिया है, कहीं गाय ने गोबर कर दिया है, कहीं और कर दिया है, कहीं मनुष्यों की जिस जिस जगह पर इकट्ठी हो गए वहाँ समझ लो आप गंदगी शुरू हो गई। माने गंदगी जहाँ से उत्पन्न होती है वो मल बनाने की फैक्ट्री ये शरीर है, ये अपना देह है। जो बाहर निकलता है उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि अंदर क्या भरा हुआ है, अंदर क्या चीज भरी हुई है, इसका अनुमान लगेगा आपको कहाँ से। बाहर जो चीज निकली है उसको देख करके ये सारी बातें यहाँ कर रहे हैं। चमड़ा, मांस, मल, ऐसे अशुचि पदार्थ। अत्यंत खेद की बात है कि अज्ञानी व्यक्ति इस शरीर को सुंदर सुंदर समझकर उसके प्रति मोहित होता रहता है। ये कौन विचार कर रहे हैं? जीवनधर कुमार विचार कर रहे हैं उसके शरीर को देख करके। विद्वानों ने ऐसा लिखा है, शरीर के ऊपर मक्खी का पंख
मक्खी होती है, उसका पंख कितना बारीक होता है, इतनी सी बहुत बारीक परत यहाँ से उतार दो शरीर पर से, चेहरे पर से, तो अंदर जो है उसे देखना पसंद नहीं करेगा। इतनी इतनी सी परत है ऊपर, ये मतलब बहुत ऐसी चर्चाएं भी चलती हैं कि भाई ऊपर से कामदेव तो सुंदर होते होंगे, तीर्थंकरों का शरीर तो सुंदर होता होगा। अरे भाई शरीर तो अशुचि है, कहीं खून पड़ा हो तो आप उसे छू नहीं सकते हो, कहीं मांस पड़ा हो तो आप उसे टच कर लो तो नहाते हो जा करके। मतलब मुर्दे में ऐसा क्या है जिसको छूने के बाद में आप घर जा करके नहाते हैं? शरीर ही तो है, लेकिन वो अशुचि है, देह अपवित्र है। इस अपवित्रता के बारे में चिंतन करे तो दूसरों की देह को देखकर उसकी तरफ आकर्षित होने की बुद्धि ना रहे। एकत्व बुद्धि शरीर में ही होती है। दूसरों के शरीर को देखता है तो विकार उत्पन्न होता है, और अपने शरीर को ऊपर ऊपर से देख करके अभिमान करता है, मैं कितना सुंदर दिखता हूँ। देखिए इसी विचार को और आगे बढ़ाते हैं। शरीर संबंधी मोह पर विचार। सीधे बैठो भाई, है ना? देखो क्या कह रहे हैं, 38 नंबर श्लोक देखो। दुर्गंध मल मांसादि व्यतिरिक्तम विवेचने नेक्षते जातु देहस्मिन् मोहे को हेतुरात्मना। क्या? भली भांति विचार करने पर इस शरीर में दुर्गंध, भली भांति विचार करने पर, अब विचार ही नहीं करो, क्या आप यदि विचार नहीं करो तो कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन यदि विचार करो आप, भली भांति विचार करने पर इस शरीर में दुर्गंध, मल, मांस आदि के सिवाय और कुछ भी दिखाई नहीं देता। कुर्सियां हैं सब, और भी हैं, और कुर्सियां हैं, इधर भी है, यहाँ भी है। देखो क्या कह रहे हैं, इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। शरीर में दिखाओ हमारे को कुछ है क्या? और मांस के अलावा शरीर में क्या है? मलमूत्र के अलावा शरीर में क्या है? दुर्गंध के अलावा शरीर में क्या है? ये कह रहे हैं दुर्गंध, मल, मांस आदि के सिवाय, माने इनके अलावा शरीर में और कुछ भी दिखाई नहीं देता। दांत हैं तो हड्डियां हैं, चाहे नाक से निकल रहा हो चाहे कान से निकल रहा हो, मल है, नव द्वार भये घिनकारी, अस देह करे किम यारी। ये अशुचि भावना आप जहाँ जहाँ 12 भावनाओं में लिखी है सबको उठा करके देखो। आप एक बार ऐसा प्रयोग करो 12 भावनाओं में से कि जहाँ जहाँ अशुचि भावनाएं मिलती है उसको उठा करके देखें हम, उसके स्वरूप को पढ़ें तो आपको पता लगेगा और कितनी कितनी बातें लिखी आचार्यों ने। अपन ने एक ग्रंथ पढ़ा था पीछे गुणभद्राचार्य का आत्मानुशासन। उस आत्मानुशासन ग्रंथ में भी बहुत विस्तार से शरीर की अशुचिता का वर्णन किया था। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में वर्णन किया, इसमें वर्णन किया, रत्नाकर में श्रावकाचार्य में वर्णन करते हैं। और देखो आप, एक भावना तो ये हो गई जो पढ़ी अपन ने, दिव्य चाम चादर मड़ी, अशुचि भावना। और दूसरी बतलाओ, पल रुधिर राध मल थैली, पल रुधिर राध है, पीप मवाद खून, पल रुधिर राध मल थैली की कस वसा दिते मैली, नवद्वार भय घिनकारी, अस देह करे किम यारी। छेड़ाला की 5वीं ढाल का 8वां छंद है। अस देह करे किम यारी, इस शरीर के प्रति क्या यारी करता है। दादा ने जो 12 भावनाएं लिखी उसमें 2 पंक्तियां इस शरीर की अशुचिता के संदर्भ में बहुत कैसे घड़ी में लिखे होंगे शब्द। इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी वह भी मलिन
इस देह के संयोग में जो कोई भी वस्तु पल भर के लिए भी आ गई, पल भर के लिए अशुचि हो गई, मलमूत्रमय हो गई, दुर्गंधमय हो गई, वो वस्तु भी 2500 रुपये किलो के बादाम मुंह में रखे और दांत से चबाए, कितनी देर? 2 सेकंड के लिए। अब बोलो 2 सेकंड बाद में उसका क्या हाल हो गया? आप पसंद करो उसको। आपने एक बादाम टेस्ट किया, अच्छा नहीं लगा, और हमने मुंह में लेकर के टेस्ट किया, अच्छा लगा। क्या हमने कहा बहुत अच्छा है ये तो, आपका अच्छा नहीं था, ये लो निकालता हूं। क्या कर रहे हो? पल भर के लिए जो शरीर के अंदर चले गई, मुंह के अंदर संयोग में आ गई, अपवित्र हो गई वो चीज। इस शरीर की दुर्दशा है इस प्रकार की। 2 सेकंड की बात नहीं है। आप यदि थोड़े लंबे समय तक और बात करते जाओ, आगे आगे बढ़ाते जाओ, 15 मिनट के लिए अंदर पेट में रह करके दोबारा वोमिटिंग हो जाए, आप देखो हालत। 6-8 घंटे पेट में रह करके बाहर निकले तो क्या हालत होती है? ये सारी बातें दिखा रही है कि अंदर जाने पर वो पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो गए। वो महंगी वस्तुएं भी जो बहुमूल्य थी, जो अच्छी दिखती थी आपको, बहुत महंगी से महंगी, वे भी सब अशुचि हो गई। सारे जगत में पानी को बहुत पवित्र कहा जाता है। पानी की उपमाएं दी जाती। पानी को पवित्र पदार्थ माना जाता है, सर्वाधिक पवित्र पदार्थ, सबको पवित्र कर देता है। उस पानी को, पवित्र पानी को, छने हुए प्राशुद्ध पानी को एक मग्गा लेकर आपने माथे पर डालो और शरीर को छू करके निकले, क्या? अब बोलो, अब वो पानी किस काम का है? मलिन हो गया वो पानी। सागर के जल से शुचि कीजिए तो भी शुद्ध न हो। हाँ, सागर के जल से। ये तो अशुचि हो है ना, शौच धर्म का अर्घ। बहुत सुंदर लिखा हो शौच धर्म के अर्घ में, 10 लक्षण धर्म में, 10 लक्षण पूजन में ध्यानत राय जी ने, उसमें लिखा उन्होंने, ऊपर अमल मल भयो भीतर कौन विधि घट शुचि कहे, बहुदेह मैली सुगुण तैली शौच गुण साधु लहे। और ऊपर नित गंग जमुन समुद्र नहाए, अशुचि दोष स्वभाव थे। नित खूब किए साहब 10 लक्षण पूजन ध्यान कराई जी, किसने नहीं करी है? याद भी होगी लाइनें हैं? नित माने हमेशा ही, गंगा पूरी गंगा से नहा लो, जमुना से नहा लो, नित गंग जमुन। और इतना ही नहीं, समुद्र नहाए, गंगा से नहाओ, चाहे पूरी यमुना नदी से नहाओ, चाहे पूरे समुद्र से स्नान कर लो, तो बतलाओ पवित्र हो जाएगा कि नहीं? ये शरीर शुद्ध हो जाएगा कि नहीं? एक सुंदर उदाहरण दिया। एक घड़ा है, गोल्ड का कलश है, उस गोल्ड के कलश के ऊपर रत्न जड़े हुए हैं, और रत्न जड़े हुए उस गोल्ड के कलश पर, प्योर गोल्ड है और रत्न जड़े हैं उसमें, लेकिन अंदर मल भरा है, वेश्या भरी है, पौठी भरी है अंदर। क्या बोलो, घर में कौन सी जगह रखें इसको संभाल के? क्या कर रहे हो? अरे बाहर से उसको कितना साफ करें कि वो शुद्ध हो जाए, आपके किचन में रखने लायक हो जाए, कितना साफ करें उसको? ऐसी ही हालत देह की है। कौन से साबुन से नहाए, कौन से शैम्पू से नहाए हैं, कौन सा पाउडर इत्र ऊपर से लगाएं कि ये पवित्र हो जाए? भैया, जो अंदर से अपवित्र है वो बाहर से कितना भी पवित्र करने का प्रयास करो, वो पवित्र होने वाला नहीं है। देखो, हाँ सही बात। वो उदाहरण तो समझ में आता है, शरीर वाली बात समझ में नहीं आती। देखो, इतना होने के बावजूद भी क्या कहा? ऊपर अमल मल भरियो भीतर कौन विधि घट शुचि कहे। फिर भी क्या गजब बात लिखते हैं नीचे ध्यानत राय जी।
बहु देह मैली लेकिन सुगुण थैली। थैली की गाड़ी इसकी कीमत है क्या? और शौच गुण साधु लहे। भाई साहब ये देह कितना भी अपवित्र हो, लेकिन इसके अंदर जो माल है ना, वो गुणों की थैली है। वो अनंत गुणों का अखंड पिंड आत्म तत्व आपके इस देह रूपी देवालय में बैठता है, विराजमान रहता है। ये गजब की महिमा है इसकी। माने देह की अपवित्रता होते हुए भी देह के भीतर रहता हुआ आत्मा, उसको ये देह अपवित्र करने में समर्थ नहीं होती। वो आत्म तत्व सदा काल पवित्र है, वो परम पवित्र पदार्थ है। वो शरीर के भीतर रहता हुआ भी शरीर को छूता नहीं है, शरीर के अंदर रहता हुआ भी शरीर से अनटच रहता है। अवध्य स्पष्ट है, अस्पर्शी, अरस अरूपी अस्पर्शी है वो तत्व, स्पर्श मात्र से रहित है। रह रहा है शरीर में, लेकिन शरीर में रहता हुआ भी शरीर को छूता नहीं है। मैं कभी कभी कहता हूँ लोगों से कि यदि ये छूने लग जाए, ये नहीं छूता है, इसका क्या प्रमाण है आपके पास में? मैं पूछता हूँ लोगों से, बोले साहब नहीं छूता, बस नहीं क्या प्रमाण है? मैं तर्क देता हूँ, ये शरीर में रहता हुआ शरीर को नहीं छूता है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि आत्मा बाहर निकलते समय लाल नहीं निकलता। यदि अंदर छूता हो तो खून से सना हुआ होना चाहिए आत्मा। तो जब मौत होने पर जब आत्मा शरीर से बाहर निकले तो लाल रंग का इधर उधर दौड़ते हुए आत्मा दिखनी चाहिए। हजारों लोग इधर उधर मरते हैं, हजारों लाखों लोग हमारी आंखों के सामने मरते हैं, लेकिन कहीं भी हमारे को रेड कलर इधर से उधर दौड़ता हुआ दिखाई नहीं देता। अमूर्तिक है आत्मा, अस्पर्शी है, हड्डी खून मांस के भीतर रहता हुआ भी उसको छूता नहीं है। ये बात ये आचार्य देव यहाँ इसी श्लोक में आगे कह रहे हैं। इसीलिए आज तक ये पवित्र रहा, इसीलिए पवित्र है। तीसरी गाथा में समय सार में यही कहा, शुद्धता का कारण ही यही कहा तीसरी गाथा में समय सार में, छूता नहीं है इसलिए पवित्र है। क्या था? सुगुण थैली, चेतन आत्मा के लिए सुगुण थैली शब्द का प्रयोग किया है। सुगुण थैली, थैली क्या है? थैली है शरीर। सुगुण थैली कहा ना, बहुदेह मैली सुगुण थैली। अब कभी करोगे ना पूजन 10 लक्षण में, ये पूजन करोगे, शब्दों के अर्थ ख्याल में आने चाहिए। ये देह मैली है लेकिन सुगुणों की थैली। थैली किसके लिए प्रयोग किया? बोलो भाई बच्चों। थैली तो शरीर और सुगुण आत्मा। आत्मा अनंत गुणों का माल है, गुण रूपी माल है वो। और कौन सी थैली में रखा है? शरीर रूपी थैली में। तो जिसकी दृष्टि थैली पर होती है वो रोता है, और जिसकी दृष्टि माल पर होती है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपसे कहूँ, एक पिता के 2 पुत्र हैं। पिता ने अपनी सारी संपत्ति को बेचकर कुछ रत्न खरीद लिए। क्या रत्न खरीदे? जितने रत्न खरीदे थे वे सारे के सारे रत्न किसी ज्वेलर से बहुत अच्छे बॉक्स के अंदर लेकर के आए घर पे, और दोनों बच्चों में बंटवारा करना था। अब बंटवारा करना था तो अब क्या करें, बॉक्स तो एक ही है, उसमें 200 रत्न भरे हुए। अब क्या करें? 100 रत्न एक के, 100 रत्न दूसरे के। अब एक के पास में बॉक्स और दूसरे के पास में थैली। क्या? तो बुलाया बच्चों को, बोलो इन दोनों में 100 रत्न है, बराबर है, एक समान कीमत वाले हैं। एक के पास में बॉक्स है और दूसरे के लिए थैली है। बोलो तुम कौन सा लेना चाहते हो? अरे पिताजी कुछ भी दे दो, क्या फर्क पड़ेगा। एक को गंदी थैली में रखे हुए हैं और एक को 500 रुपए के बॉक्स में रखे हैं। अरबों की संपदा वाले हीरे हैं, करोड़ों की नहीं, अरबों की संपदा वाले हीरे हैं। एक को गंदी थैली में और एक को 500 रुपए के बॉक्स में। बोलो दीपेश जी, आपको यदि गंदी थैली में दे तो लेना पसंद करोगे कि नहीं? क्या फर्क पड़ेगा यार, थैली से क्या फर्क पड़ रहा है? अरबों की कीमत है, 200-500 रुपए में कौन सा फर्क पड़ रहा है, और ले आएंगे यार।
लेकिन कीमत नहीं है, थैली नहीं देखता है। समझदार आदमी थैली नहीं देखता है, समझदार आदमी की दृष्टि उसके अंदर रखे हुए माल पर होती है। अरे बाबूजी क्या गजब कर रहे हो पापा, आप भी यार इतनी सी चीज़ में, अरे भाई साहब आप ले लो, लेकिन नहीं तू ले ले यार, डब्बे में क्या फर्क पड़ रहा है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझदार आदमी उसके ऊपर आकर्षित नहीं होता, और कोई व्यक्ति करोड़ों के रत्न देख करके भी उसकी तरफ आकर्षित न हो, न देखे और थैली देख करके कहे मुझे तो नहीं चाहिए, मूर्ख है। क्या कर रहा है तू? उस थैली के पीछे क्या ठुकरा रहा है? ये देख, सुनो, इस देह की भीतरी स्थिति तो खराब है ही, बाहर से भी कुष्ठ रोग हो रहा हो, बाहर से भी अपवित्र, गंदा और मलिन दिखाई दे रहा हो, इतना दुर्गंधित दिखाई देवे कि आपके 10-10, 15-15 फीट तक कोई व्यक्ति आपके पास में न आवे, इतना दुर्गंधित दिखाई देवे, उसके बावजूद भी जिनकी दृष्टि उस देह पर न होकर अपने आत्म स्वभाव पर होती है, वे महामुनिराज उत्तम शौच धर्म के धरी होते हैं। देह अपवित्र है, शरीर गंदा है, क्या फर्क पड़ रहा है शरीर से? शरीर सुगला दिख रहा है तो। और देखो, मुनिराजों के मलिन शरीर को देख करके घृणा मत करना। और स्नान मूल की धनी है, वो नहाते नहीं है, जीवन भर के लिए उन्होंने नहाने का त्याग किया है। अज्ञानी व्यक्ति शरीर को देख करके मलिनता अनुभव करता है, लेकिन उनकी दृष्टि उस मलिनता पर नहीं है। नहाना क्यों छोड़ दिया है? नहाने में क्या फर्क पड़ गया? मुनिराज ने नहाना क्यों छोड़ दिया? अरे किसको संभालें और किसको सजाएं, किसको संभालें हम? ऊपर से नहलाने से पवित्र होता ही नहीं है, और हमारी दृष्टि तो पवित्र तत्व पे है। अष्टावक्र बहुत कहानियां हैं, एक से एक। वादिराज मुनिराज की कहानी ले लो, चाहे शुभम चक्रवर्ती की, क्या नाम है इसका, शुभम नहीं, शुभम नहीं, सनत कुमार चक्रवर्ती, शरीर में कोड़ हो गया तो पता है, इनकी सुंदरता की चर्चा स्वर्ग में चलती थी। आगे देव लोग एक्सरसाइज कर रहे थे, कसरत कर रहे थे, व्यायाम कर रहे थे, कहानी सुना रहा हूँ भाई। एक्सरसाइज कर रहे थे, कसरत कर रहे थे धूल मिट्टी में, और आकर के देव लोग प्रकट हो गए, आके बहुत तारीफ करी उन्होंने। यार गजब, जैसी चर्चा वहाँ सुनी थी उससे भी गजब सुंदर शरीर है भाई तुम्हारा, अभी क्या देखते हो क्या बोले? अभी तैयार होकर के जब बैठूंगा ना मैं राज सिंहासन पे, तब देखना, उस समय की बात ही कुछ और होगी। तो थोड़ी देर बाद में पहुंचे वहां, और पहुंचने के बाद में क्या हुआ अब बताओ महाराज? अब वो बात नहीं है पहले वाली, क्या बात करते हो, क्या कमी रह गई? महाराज अब तो शरीर में कोढ़ के अंकुर फूटते हुए नजर आ रहे हैं, दिव्य नेत्रों से दिख रहे थे उनको, बाहर से देखने वालों को नहीं दिखाई दे रहे, बाहर से देखने वालों को सुंदर दिखाई दे रहा है, और जिनके दिव्य नेत्र हैं उनको दिखाई दे रहा है क्या स्वरूप है। सनत कुमार चक्रवर्ती की घटना है, वादिराज मुनिराज की बात देख लो, इन्होंने अष्टावक्र की बात कही। अष्टावक्र बहुत विद्वान थे, कैंसर वगैरह अंदर शरीर में अंकुर फूटते रहते हैं इस तरह के, पता नहीं लगता है, बाहर में सुंदर दिखाई दे रहा है और पता नहीं ये क्या हो गया। अभी तक तो ठीक थे, और 2 दिन बाद में ये क्या हो गया, कैंसर का पता लगा और शरीर सूखने लगा। बोलो, पता लगने के बाद ज़्यादा सूखता है, ज़्यादा जल्दी सूखता है, टेंशन और विकल्पों से। अष्टावक्र का नाम सुना है आपने? बहुत बड़े विद्वान थे, भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति में नाम है उनका, संस्कृत साहित्य में भी चर्चाएं चलती हैं, बहुत बड़े विद्वान। राज दरबार में राजा ने एक विद्वत संगोष्ठी का आयोजन किया, बहुत बड़े बड़े विद्वान अलग अलग देश देशांतरों से वहाँ आए अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए, बुलाया था उनको। अष्टावक्र, जैसे ही अष्टावक्र नाम उनका पड़ गया था, उनका शरीर 8 जगह से मुड़ा हुआ था, टेढ़ा था। वक्र माने टेढ़ा, अष्ट माने 8 जगह से ऐसे 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 मुड़ा हुआ था उनका, टेढ़ा मेढ़ा शरीर था, मतलब कुबड़ निकली हुई है, हाथ ऐसे मुड़ा हुआ है, बहुत मतलब 8 जगह से जिनका शरीर मुड़ा हुआ हो, चलते होंगे तो कैसे चलते होंगे। जैसे ही उन्होंने राज दरबार में प्रवेश किया, पूरी सभा में बैठे हुए जितने लोग थे, विद्वान लोग, सब के सब विद्वान लोग उनकी शरीर आकृति को देख करके हंसने लगे।
सब एकदम ऐसे ऐसे हंसी और मजाक बन गई उनकी। वक्तव्य चलते रहे, वे बैठ गए अपनी सीट पर आकर के, वक्तव्य होते रहे। जब इनका नंबर आया, क्या खड़े हुए तो लोग तो हंसते देखते हंस रहे थे। उन्होंने अपना वक्तव्य शुरू करते हुए पहला वाक्य कहा, हे चमारो। क्या चमड़ी के पुजारी है ना। सब विद्वान लोग नाराज हो गए, ऑब्जेक्शन करने लगे उसी समय। तो उन्होंने कहा कि मैं तो यहाँ विद्वान समझ करके आया था, लेकिन चमड़े की परख करने वाले चमार नहीं तो और कौन होंगे। क्या बहुत विद्वत्तापूर्ण उनका जब वक्तव्य सुना तो सबने दांतों तले अपनी उंगली चबा ली, पानी पानी हो गए सब। ये चमड़े को देख करके आप किसी व्यक्तित्व की परीक्षा कर रहे हैं। चमड़े की परख किसे होगी बतलाओ। ये चमड़ा है, ये ऊपर से दिखाई देने वाला, ये चमड़े की तरफ दृष्टि नहीं देवे। विद्वानों की दृष्टि, ज्ञानियों की दृष्टि चमड़े पर नहीं होती है। इस बाहरी रूप में कुछ दम नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपको अपने पुत्र के लिए लड़की लेकर के आनी है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, जिसकी सुंदरता की कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन बुद्धि से कंगाल है। बोलो क्या करो, तैयार हैं आप? टॉप फ्लोर खाली है उसका, स्क्रू ढीला है, क्या क्या शब्द दे सकते हो आप उसके लिए। बोलो आप तैयार हैं क्या? कहो कुछ समझती कुछ है, बोलो कुछ समझ में कुछ नहीं आता है। और ये बात प्रसिद्ध है उसके लिए, जानते हैं लोग, 2-4 लोगों से आपने पूछा तो आपको पता लग गई। लेकिन सुंदर इतनी है कि हर जब वो आएगी ना मंडप में, क्या स्टेज पर जब आएगी तो आपकी सारी सभा के जितने लोग होंगे, 2000 लोगों को जिनको शादी में बुलाया है, सब तारीफ करेंगे। बोलो क्या करना है? बोलो साहब, तैयार है क्या आप? तो भाई साहब कम सुंदर चलेगी क्या? ये नहीं चलेगी। माने सुंदरता के ऊपर गुण हावी होते हैं हमेशा। ये शरीर सुंदर हो या बदसूरत हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अंदर में गुण कितने हैं, महत्वपूर्ण बात वो है। ये यहाँ कह रहे हैं आचार्य देव, देखो ज्ञानियों की दृष्टि किस पर होती है और अज्ञानियों की दृष्टि किस पर होती है, ये बात कर रहे हैं यहाँ। अभी तो अन्वयार्थ पढ़ रहे थे हम। दुर्गंध मल मांसादिक के सिवाय और कुछ भी दिखाई नहीं देता। किसमें? इस शरीर में कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो भी जीवों का देह पर मोह होने में क्या हेतु, समझ में नहीं आता है। इतना होने के बावजूद भी वहां तो सब समझदार बनते हैं, घर में बहू लाने में तो सब समझदार बन रहे हैं। वहां तो अच्छा लड़का देखते हैं, अकेले सुंदर नहीं, सुंदरता भी हो गुणों के साथ में तो बहुत अच्छा है। लेकिन गुण ना हो और सुंदरता हो तो वो कोई सुंदरता किसी काम की नहीं। ये कह रहे क्या हेतु है, ये विचार कर रहे हैं। जीवनधर कुमार खुद विचार कर रहे हैं, अरे यार ये क्या देख रहा है, पैकिंग के ऊपर आकर्षित हो रहा है, माल तो कचरा है अंदर। माल और पैकिंग दो चीजें हैं ना। अंदर माल अच्छा हो उसकी कीमत है या बाहरी पैकिंग की कीमत है? बताओ। कीमत तो माल की है, पैकिंग में क्या दम है? अज्ञानी पैकिंग पे आकर्षित होता है, ज्ञानी की दृष्टि माल पर हुआ करती है। हमारी दृष्टि माल पर है या पैकिंग पर है, ये हमें देखना पड़ेगा। ये शरीर पैकिंग है और अंदर माल वो आत्मा है, वो माल है, अंदर बैठा हुआ आत्मा, उसमें गुण है। वो ऐसा माल है, वो ऐसा रॉ मेटेरियल है अंदर इस देह के भीतर मौजूद, जो रॉ मेटेरियल कुछ काल बाद में उस स्वरूप को देखने पर परमात्मा बन जाता है। वो रॉ मेटेरियल है अंदर, जो रॉ मेटेरियल थोड़े काल बाद में फिनिश गुड्स होकर के जब सामने आएगा तो सिद्ध परमात्मा बन करके निखर के सामने आएगा। बोलो वही आत्मा है, कोई फर्क है? सिद्ध आत्मा में और हमारे में क्या फर्क है? बोलो। वो फिनिश गुड्स है, ये रॉ मेटेरियल है। ये बहिरात्मा है, बहिरात्मा अंतरात्मा बनता है, अंतरात्मा कुछ काल बाद में परमात्मा बन जाता है। आत्मा के 3 प्रकार बतलाए थे, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा है, सम्यक दृष्टि 4थे से लेकर 12वें गुणस्थान तक अंतरात्मा है,
और 13वें 14वें गुण स्थानवर्ती परमात्मा है। दृष्टि कहाँ होनी चाहिए, लक्ष्य वहाँ है। देखो आप पत्थर देखने के लिए जाते हैं, मूर्तियाँ बनती है, रत्न देखने वाले, रत्नों का व्यापार करने वाले यहाँ भी तो है अपने, रत्नों का व्यापार करने वाले जो लोग हैं, जब वो खड़ खरीदते हैं वो क्या देखते हैं उसमें देखते हैं पानी कितना है, इसका कैसा मैटर बन सकता है, क्या चीज़ बन सकती है। आपको दिखाए ना, अभी आपको पसंद नहीं आएगा। आपको खान से निकला हुआ गोल्ड दिखाए ना, आपको पसंद नहीं आएगा। जो खान से निकला है अभी अभी काला गंदा पिट्टी काली माँ सही अपवित्र दिख रहा है, बेकार है ये। लेकिन वो जो खरीदने वाले हैं ना, वो जानते हैं उसकी कीमत क्या है, ये क्या चीज़ निकलने वाली है। ये बता रहे हैं यहाँ, पता नहीं क्या हेतु है, लोगों को क्यों नहीं पसंद आता है। देखो, जीव से क्या कह रहे हैं, जीव से सहित या रहित होने पर भी, दोनों बातें कह दी है। 337 नंबर पेज नीचे लास्ट लाइन है। जीव से सहित या रहित होने पर भी इस शरीर में दुर्गंधित मल मांस आदि के अतिरिक्त अन्य कुछ भी देखने में नहीं आता। शरीर अंदर बैठा हो, शरीर में आत्मा बैठा हो या आत्मा नहीं बैठा हो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। आत्मा अंदर है तो भी इस शरीर के अंदर तो हड्डी खून मांस के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, और आत्मा निकल करके चला जाए तो भी शरीर में और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तथापि जीव इस शरीर से मोह करता है, इसका कारण क्या है, इसका विचार करना चाहिए। गंभीरता से इस मुद्दे पर विचार होना चाहिए। लो, विचार के लिए बहुत सुंदर बातें इन्होंने यहाँ लिख दी है। 39 नंबर का श्लोक है। अज्ञानमशुचेर्बीजं ज्ञात्वा व्यूहं च देहकम् आत्मात्र सस्पृहो भक्ति कर्माधीनत्वमात्मनः। अज्ञान स्वरूप अपवित्र मल मूत्रादिक का कारण, पूरी नीतिकारों की नीति है, अत्र है नीति कह करके कह रहे हैं। देखो नीतिकार कह रहे हैं अज्ञान स्वरूप अपवित्र मल मूत्रादिक का कारण तर्कणा रहित विचार शून्य शरीर को जानकर भी इसमें चाह करने वाला आत्मा अपनी कर्माधीनता को ही बताता है। तो क्या करें, पर विवशता को बतला रहा है, मिथ्यात्व हावी हो रहा है, क्या करें। अज्ञानता हावी हो रही है, संसार परिभ्रमण का काल लंबा दिखाई देता है, ऐसा लगता है अभी इसकी दिल्ली बहुत दूर है, अभी लगता है इसका काल आया नहीं है, इसका सुधरने समझने का काल नहीं आया है। बार बार समझाने पर भी, अच्छा उपदेश देने पर भी, हितकारी बात कहने पर भी जिसको वो बात जचती नहीं है, जिसको वो बात रुचती नहीं है, इसका मतलब ये है कि उसकी होनहार खोटी है। क्या करें, होनहारी खोटी है उसकी। देखिए सरल अर्थ पढ़ते हैं नीचे, यह शरीर कैसा है, ज्ञान रहित है। बोलो शरीर में कितना ज्ञान है? शरीर में ज्ञान नहीं, शरीर से ज्ञान नहीं, शरीर के द्वारा ज्ञान नहीं। इंद्रियों में तो ज्ञान है ही नहीं, इंद्रियों के द्वारा भी ज्ञान नहीं होता। कोई कहे इंद्रियों से ज्ञान होगा, ऐसा भी नहीं है, तो जड़ है। ये तो मोटा मोटा अचेतन पदार्थ हैं, आँख से नहीं देख रहे हैं हम, आँखों से नहीं दिखाई देता है, सामने हो पर नजर नहीं आता है, सामने नहीं हो और फिर भी नजर आता है, सामने होते हुए भी नजर न आए और सामने न होते हुए भी नजर आए। ये क्या चक्कर है? ये चक्कर क्या है? देखता ज्ञान से है, आँख से नहीं। हाँ, उपयोग देखने का काम करता है, ज्ञान देखने का काम कर रहा है। आंखें तो मुर्दे की भी होती है, डेड बॉडी में भी आंखें होती है, क्या करें। अच्छा, आंखें देखती है कि चश्मा देखता है? देखो ऐसे लगाओ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं
पूज्य पिताजी एवं माताजी श्री बाबूलाल जी जैन एडवोकेट एवं श्रीमती विद्या जैन की पुण्य स्मृति में संजय जैन, सविता जैन, सोहेल जैन, अपूर्वा जैन, स्वप्निल जैन व रेयांश जैन। फर्म पारस महल ज्वेलर्स, विदिशा।